विवेक, एक छोटे शहर का लड़का, शहर आ गया। वो आया था सिर्फ पढ़ाई के लिए। उसके गांव में, जहां खेत और जंगल थे, कुछ खास नहीं था। ये शहर अपनी ऊंची इमारतों और बहुत सारे मौकों के साथ एक अच्छे भविष्य का सपना दिखाता था। उसे एक पुरानी बिल्डिंग में कमरा मिला जिसका पेंट ऐसे उतर रहा था जैसे धूप में जली हुई त्वचा। बस इतना ही वो अफोर्ड कर सकता था। उसका पूरा दिन यूनिवर्सिटी के भरे हुए हॉल में लेक्चर अटेंड करते हुए जाता। उसका सुकून था कॉलेज की लाइब्रेरी, ज्ञान की जगह। एक दिन उसे पीछे एक जगह दिखी जो एक सीक्रेट की तरह छुपी हुई थी। वहां हवा में पुरानी किताबों और भूली हुई कहानियों की गंध थी। उत्सुक होकर वो अंदर चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी। इसकी शेल्फ्स चमड़े की जिल्द वाली पुरानी किताबों से भरी हुई थीं। किताबों के ऊपर धूल की मोटी परत थी, जैसे बहुत पहले हुई बर्फबारी। हवा ठंडी, नम और अनगिनत कहानियों के वजन से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से अछूती है। धूल से सनी खिड़कियों से धूप अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां कमरे में बन रही थीं। विवेक जैसे ही संकरे रास्तों से होकर गुजरा, पन्नों की हल्की सरसराहट ने सन्नाटे को तोड़ा। उसके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि वो किसी मनाही वाली जगह पर कदम रख रहा है। उसने एक किताब उठाई जिसके कवर पर कोई शीर्षक या निशान नहीं था। चमड़ा उसके हाथों के नीचे ठंडा और थोड़ा नम लग रहा था। जैसे ही उसने उसे शेल्फ से बाहर निकाला, धूल का एक बादल उठा जो उसके चारों ओर एक भूत की तरह घूमता रहा। एक पुरानी सी गंध, जैसे किसी बंद कब्र से आ रही हो, उसकी नाक में भर गई, जिससे उसे खांसी आ गई। किताब उसके हाथों में भारी थी। इसके पन्ने पुराने होने के कारण फटे हुए थे। भाषा अपरिचित थी जो अजीब प्रतीकों और फीकी स्याही से भरी थी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी महसूस हुई। उसके अंदर की आवाज उसे किताब वापस रखने के लिए कह रही थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक छोटी फीकी तस्वीर बाहर निकल आई। इसमें एक जवान औरत थी जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसकी निगाहों में उदासी और जिद का मिश्रण था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह यह अजीब सा कनेक्शन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे उसके बारे में और जानना होगा। उसने फोटो को अपनी जेब में रख लिया। उसे रखने की एक अजीब सी जिद थी। लाइब्रेरी, जो कभी उसका हेवन हुआ करती थी, अब उसे दबाव वाली लग रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सन्नाटा, जो कभी सुकून देने वाला था, अब उसे फुसफुसाहट से भरा हुआ लग रहा था, जो उसे जाने के लिए कह रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और विवेक उस तस्वीर वाली लड़की को नहीं भूल पाया। वह लाइब्रेरी वापस चला गया, उसे फॉरबिडन सेक्शन की तरफ खींचा ले गया। उसने प्राचीन ग्रंथों में खोजबीन में घंटे बिताए, तस्वीर के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए बेताब। उसे पता चला कि लाइब्रेरी में एक काला रहस्य छुपा है, जिसके बारे में बड़े छात्र धीमे स्वर में बातें करते हैं। ये अफवाह थी कि यहाँ एक जवान औरत का भूत रहता है, जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कुछ का कहना था कि वह एक छात्रा थी, तो कुछ का कहना था कि वह एक लाइब्रेरियन थी। एक शाम, जब वह एक प्राचीन ग्रंथ पर झुका हुआ था, तो उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह घूम गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो लाइब्रेरी के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। बाद में जब वह जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने आखिरी बार तस्वीर को देखा। उसे देखकर वह डर गया। लड़की की आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। वह घबरा गया। वह पीछे हट गया और तस्वीर नीचे गिर गई। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। लड़की की आंखें, जो कभी उदासी से भरी थीं, अब खून के आंसू रो रही थीं। उसे लगा जैसे लाइब्रेरी उसके चारों ओर घूम रही है। बंद हवा और घनी और भारी हो गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। उसने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह दरवाजे की ओर भागा, घुटन भरे माहौल से बचने के लिए बेताब।